नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। तो मुजफ्फरनगर 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत में लाखों किसानों के जुटने की आशंका है। 8 से ज्यादा राज्यों के किसान महापंचायत में शामिल होंगे। आंदोलन को रफ्तार देने की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि किसान महापंचायत को पुलिस यानी किसान महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट है। यूपी के कई जिलों के पुलिस को वहां पर लगाया गया है। एडीजी राजीव सभरवाल, आईजी प्रवीण कुमार निगरानी कर रहे हैं। कई नवनियुक्त आईपीएस भी मुजफ्फरनगर में रहेंगे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की महापंचायत पर कड़ी नजर। किसान पंचायत को लेकर पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंचायत में हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पूरे देश भर में मीटिंगें होंगी और संयुक्त मोर्चे पे जो पूरे देश की जनता ने, नौजवान ने जो एक विश्वास करा है, तो उस पर बातचीत होगी कि कौन कौन मीटिंग लेना चाहते हैं, देश में क्या इशू चल रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार बेच रही हैं, उस पर बातचीत होगी। और ये कैसे रुकें, ये जो सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है, ये कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत होगी पूरे देश भर। तो मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में लाखों किसानों की भीड़ जमा होगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस खास सतर्कता बरत रही है, जिसे लेकर डीएम चंद्रभूषण सिंह से हमारे एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। क्या कहा, सुनिए। किसान महापंचायत का आयोजन मुजफ्फरनगर में हो रहा है। मुजफ्फरनगर में किस तरह की स्थितियां हैं, जिलाधिकारी सीबी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इस पूरी महापंचायत के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है? देखिए, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं और सबकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अभी हम लोगों की ब्रीफिंग हो गई है, सारे अधिकारी अपने अपने स्पॉट्स पे गए हैं। अब उसके बाद 3 बजे दोबारा डीब्रीफिंग होगी, तो जो भी कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। उम्मीद है कि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो। सर, क्योंकि कई राज्यों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, क्या अनुमान है लगभग कितनी तादाद यहाँ पर किसानों की हो सकती है, और उसके लिए क्या कुछ जो है इंतजामात खास करके आउटर एरियाज में किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक यहाँ पर कोई जो भी व्यवस्था जहाँ से भी लोगों को आना है, जहाँ पे वाहन उनके हैं, सब जगह चिन्हित हो गई हैं। उनके सारे आयोजकों के साथ मेरी कल बैठक भी हो गई है। उन्होंने सारे पॉइंट्स बता दिए, वो सब पुलिस अधिकारियों को दे दी गए। मजिस्ट्रेट्स लग गए, सीओज लग गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, उनके वॉलंटियर्स लगे हैं। कार्यक्रम उनका है, वो खुद अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। पुलिस और प्रशासन उसमें सहयोग के लिए है और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्वक। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे जिलाधिकारी सीबी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल हैं और कार्यक्रम किसान यूनियन का है। हम सिर्फ इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न हो, ये इंश्योर कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र व सहयोगी सचिन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, मुजफ्फरनगर। तो महापंचायत की तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है, जिसे लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव ने एसएसपी अभिषेक यादव से खास बातचीत की है। किसानों की महापंचायत को लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात रहेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव जी। सर, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और क्या अनुमान है कितनी तादाद किसानों की यहाँ पर आ सकती है? देखिए, कल जो किसान महापंचायत है उसको लेके पुलिस और प्रशासन की संपूर्ण तैयारी करी जा रही है। उसमें अभी हमारे द्वारा फोर्स की ब्रीफिंग भी करी गई है। इसमें रेंज, जोन व मुख्यालय से फोर्स उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हमारे पास 6 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ की भी है। इन सभी से आज एरिया डोमिनेशन भी कराया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास विभिन्न पॉइंट्स के लिए जो रूट्स हैं, हमारे जो पार्किंग स्थल हैं, जो कार्यक्रम स्थल है, उसके अलावा जनपद में जो हमारे जनपदीय बॉर्डर्स हैं, जहां से विभिन्न राज्यों से और विभिन्न अन्य ज़िलों से लोग आएंगे, किसान आएंगे, उन सभी पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। और इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान को भी मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर किया गया है, ताकि क्योंकि काफ़ी तादाद में किसानों के आने की संभावना है, तो शहर के लोगों को समस्या ना हो। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान बनाया गया है, कई पॉइंट्स बनाए गए हैं, उनको भी मीडिया के साथ शेयर किया गया। तो लगातार अभी भी हमारी टीम इसी चीज़ पे काम कर रही है, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत का आयोजन हो और शहर और जनपद के लोगों को भी किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आप लोगों ने तमाम वो एक्सपर्ट अधिकारी जो पहले मुजफ्फरनगर में रह चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके? देखिए, ये क्या कहते हैं, इसमें सीनियर अधिकारी से लेके शासन तक सभी लोगों के द्वारा इस
इसमें क्या कहते हैं अधिकारियों को भेजा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी अधिकारी जब जनपदों में रहते हैं तो उनका अपना संवाद होता है, उनके अपना एक रेपो होता है अलग अलग प्रकार के लोगों से, और उनकी पहचान होती है पुरानी। तो उसी के संबंध में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस व्यवस्था को और इस पंचायत को सकुशल संपन्न कराया जा सके। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे एसएसपी अभिषेक जी। ये उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। खास करके बाहर से उन तमाम एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है जो पहले यहाँ पर रह चुके हैं, जो यहाँ के लोकल नेताओं के साथ, किसान यूनियन के नेताओं के साथ बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं और यहाँ की स्थितियों को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र व सहयोगी सचिन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, मुजफ्फरनगर। और इस बीच बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक से, जहां भारत को चौथा गोल्ड मिला है। आपको बता दें कि बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला है, मनोज सरकार ने जीता ब्रॉन्ज। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला है, मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज जीता है। पैरालंपिक से इस वक्त की बहुत ही अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत को चौथा गोल्ड मिला है और बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला है। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर, मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज जीता है, जबकि बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मिला है। तो बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मिला है, ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, आपको बता दें कि सबकी निगाहें टोक्यो पैरालंपिक पर टिकी हुई है और ऐसे में टोक्यो पैरालंपिक से जो खबर आ रही है उसमें यह कि भारत को चौथा गोल्ड, बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं में एक बार आज फिर से जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले यह भिड़ंत देखने को मिली। देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने से चंद मिनट पहले रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने काऊ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कार्यक्रम को छोड़ने तक की धमकी दे डाली। साथ ही यहां तक कहा कि वह जिन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, यदि वह उनके साथ रहेंगे तो वह कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। भाजपा विधायक जिस कार्यकर्ता से उलझे वह जिला पंचायत के सदस्य हैं और पार्टी में 15 से 20 सालों के लिए काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह का कहना है कि विधायक जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर रहा है। एक विधायक को यह शोभा नहीं देता। आप जाओ ना, क्यों जाओ, कहाँ जाओ? हम तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जा रहे हो ना, क्यों? आप जब अपने विधायक को नहीं मानते, किसने बोला? आप ही बोलते हो। किसने बोला? वो जी ये बोलते बोला, ये खड़े आप किसने बोला? नाम बताओ उसका। ये खड़ा और किसके सामने? ये नहीं आए क्यों ना? ये जो आपके साथ खड़े हैं, किसने बुलाया? आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात कर, आपको किसी ने बुलाया? आपको किसी ने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी किसी से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो विक्रम। आप सुनो, स्थिति है रायपुर, अब देख लो, ये देख लो आप। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानों तक झमाझम बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। वहीं शनिवार को कैंपटी फॉल का भी अचानक जलस्तर बढ़ गया। कैंपटी फॉल के रौद्र रूप का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ने के चलते मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने एहतियातन यहां लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। किसी को भी फॉल के पास जाने की अनुमति नहीं है। खबर लखनऊ से, जहां पर डीजीपी मुकुल गोयल पहुंचे हजरत कोतवाली। औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल। कोतवाली में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद रहे। डीसीपी सेंट्रल कार्यालय में डीजीपी के साथ सीपी डीके ठाकुर, डीसीपी सेंट्रल ख्याति गर्ग भी मौजूद रहे।
हरदोई एसपी अजय कुमार पांडे की सराहनीय पहल से हालचाल दस्ते का गठन किया गया है, जिसमें फरियादियों और पीड़ितों की शिकायत में हुई कार्रवाई की जानकारी रखने के साथ बेसहारा और पीड़ितों का हालचाल भी लिया जाएगा। वहीं एसपी अजय पांडे ने बताया कि इस दस्ते का मुख्य उद्देश्य थाना और एसपी ऑफिस आने वाले फरियादियों को न्याय दिलाना है। ये जनपद हरदोई में एक हालचाल दस्ता का गठन किया गया है। इसमें 13 महिला आरक्षी पोस्ट किए गए हैं, जो सभी 25 थानों को डील करते हैं। इसमें प्रत्येक महिला आरक्षी तकरीबन 150 से 200 कॉल पर डे करता है। ये विभिन्न गांवों में, शहरों में जो गली मोहल्ले हैं, उनसे सभी जगहों से 10-10 मोबाइल नंबर उनके पास रहते हैं। सभी लोग संभ्रांत जन होते हैं, उनके मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करते हैं। वो कोई घटना या अपराध घटने से पहले ही उसकी सूचना हम तक पहुंच जाती है। वहीं कानपुर में एक अपराधी युवक की अवैध पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह अपराधी गांजा तस्कर भी बताया जाता है। रोहित उर्फ भेड़िया ने अवैध पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी की ओर से बीएलओ और कार्य में लगे अन्य कर्मियों की बैठक की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उप जिलाधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी और योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में अब जो भी हमारे 80 साल के ऊपर के वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं और जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए इस बार यह व्यवस्था की गई है कि उनके घर में बैलेट पेपर भिजवाया जाए और वो वहां से वोटिंग करें। आप सब के माध्यम से चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि जो भी हमारे 80 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ लोग हैं और जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए इस बार ये व्यवस्था की गई है कि उनके घर में बैलेट पेपर भिजवाया जाए और वो वहाँ से वोटिंग करें। इससे पहले मैं आप सबके चैनल आज 184 जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक तहसील सभागार में की गई और सारे बीएलओज को जो भारतीय निर्वाचन आयोग के नए निर्देश प्राप्त हुए हैं, नई व्यवस्था के तहत इस बार विधानसभा का इलेक्शन कराया जाना है, इस संबंध में उनको विस्तार से उनका संवेदीकरण किया गया। किस प्रकार से उनको 80+ मतदाताओं का मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराना है, उसकी सूची किस प्रकार तैयार की जानी है, पीडब्ल्यूडी वोटर्स की सूची किस प्रकार से तैयार की जानी है, किस प्रकार से पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मतदान कराया जाना है, इस संबंध में उनका व्यापक स्तर पे। एसपी सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएम विशाल भारद्वाज को डेंगू हो गया है। जी हां, लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं डीएम सीतापुर। ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया का प्रकोप। तो उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में सीतापुर के डीएम को भी डेंगू हो गया है। तो डेंगू ने बनारस में भी अपना पैर पसार लिया है। जी हां, बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद अब डेंगू और मलेरिया के संक्रमित मरीजों की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार द्वारा अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। वाराणसी में भी डेंगू और मलेरिया के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जो कि बरसात का समय है और इसमें ऐसे माने मौसमी बुखार जिसे कहते हैं होता है, लेकिन जितने बुखार हैं सारे कोई डेंगू नहीं है। बुखार जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे बुखार हैं जो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो उनको वो डेंगू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ऐसे लोगों को जिनको कि हाई ग्रेड फीवर हो, सिर में दर्द हो, उल्टी सा हो, तो जब उनके जांच होती है और जांच में यदि जो है डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग डेंगू कहते हैं। और जांच में भी जो है 2 तरह की जांच होती है, एक किट की जांच होती है। तो बहुत से ऐसे भी जांचें, जैसे किट से डेंगू निकल गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, जब उसको कंफर्म टेस्ट कराया जाता है एलाइजा से, पता चला कि वो डेंगू पॉजिटिव नहीं है।
तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है। हाँ, यदि डेंगू का केस है तो उसके लिए जो है व्यवस्था की गई है। वाराणसी में भी अब डेंगू का संक्रमण फैल रहा है। मैं खड़ा हूँ शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय, मेरे पीछे डेंगू वार्ड है। हालांकि इस मंडलीय चिकित्सालय में 2 वार्ड है, टोटल मिला के 21 बेड हैं, जिसमें वर्तमान की बात किया जाए तो 8 मरीज है। हालांकि आज सुबह ही एक मरीज छुट्टी हो गई, यानी कि उन स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ सफाई की बात किया जाए तो पूरे वार्ड में आप देख सकते हैं कि पूरा सफाई है, उसके साथ साथ कूलर लगाया गया है। जो संक्रमित मरीज है उनको मच्छरदानी में रखा गया है। कुछ मरीज जी हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुपमा द्विवेदी। कब से आप यहाँ पे हैं? और स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? बुलाने पे डॉक्टर आ ही जा रहे हैं, सही है, सब कुछ ठीक है, इलाज उलाज सब बाकी सब ठीक है। तो व्यवस्था मंडलीय चिकित्सालय में ठीक है। कुछ डॉक्टर भी आए थे, नर्स और स्टाफ को हिदायत दिए कि लापरवाही कोई भी ना हो, लगातार जायजा लिया जा रहा है। आकाश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू के प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होकर डेंगू से बचाव की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं सीनियर डॉक्टर LK गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। ये मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ था 2 तारीख को। डॉक्टर साहब ने उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पित्त की थैली में पथरी थी। 3000 रुपए के धागा मेरे लिए बाहर से लिखे गए हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे CM योगी आदित्यनाथ 31 तारीख को आए थे। सर डॉक्टर का तो नहीं पता, सर्जरी वार्ड में 3 नंबर वार्ड में बैठते हैं सर वो, और उनकी यूनिट है बुध और शनिवार को। 1% भी नहीं। जब मुझे बाहर से सामान लाना पड़ा, मैं संतुष्ट, मैं क्या बता सकता हूँ, आप ही से भर्ती है इसमें? परसों से क्या समस्या है? समस्या जब अभी बुखार था, हाँ, और डेंगू की शिकायत थी जी, तो जो कल ही छुट्टी करा रहे थे, तो मैंने कल रख लिया जी। फिर आज सुबह से कह रही छुट्टी करो, ले आओ, घर पे ले आओ। मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, घर पे ला के करा दे रहा हूँ। मांडे में दर्द है, बच्चा का बुखार भी है, ट्रीटमेंट तो हो रहा है, पर वो छुट्टी करा रही है, छुट्टी घर पे ले आओ, घर पे ले आओ। तब भर्ती है। कब से भर्ती है इसमें? परसों। डॉक्टर साहब ये बच्चा ठंडा है, तो मतलब इसको ठंडा ही नहीं इसकी खत्म हो रही है, हाँ, तो थोड़ा बहुत काम डला लो। अच्छा, ट्रीटमेंट किया था सुबह, तो आपको लग रहा है धूप में घुमाने से बच्चा ठीक हो जाएगा? अब वही एक विश्वास किया जाता है किसी पर। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बच्चा ठंडा है, तो मतलब असीजा जी भाई साहब गए थे और मैडम गई थी जो अतिका राठौर। क्या बोले? उनने कोई मेडिकल नहीं ले गई थी, मेडिकल कॉलेज ले जाती थी, सही हो जाता। हमने ले गए थे भाई साहब, इतनी तुम बता रहे, इतनी हम खुद जानते हैं कि फिर बच्चों को चाहता लेके जाएंगे। मनीष है तो हम जानते हैं, उन्हें तो कल भी हम बुलाए के यहाँ बैठा। सुन रहे थे डेंगू प्रभावित लोगों की प्रतिक्रिया जो इस वक्त अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। दरअसल फिरोजाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और ग्रामीण क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो फिरोजाबाद में भी डेंगू का कहर देखने को मिला है। आप खुद को सतर्क रहें, यानी अपने आप को सेफ रखने के लिए गंदगी वाले इलाके में ना जाएं, मच्छर से बचाव करें, पानी उबाल कर पिएं। ये सब उपाय है जो डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया और डेंगू लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से सतर्कता के साथ लोगों को ठीक करने में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों का खुलासा किया है। अवैध फैक्ट्री में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास से पिस्टल और भारी मात्रा में पिस्टल बनाने वाले उपकरण बरामद हुए। साथ ही 1.5 लाख रुपये नकद भी बरामद किया गया है। ये दिनांक 3 सितंबर को थाना मुरादनगर में PRV व्हीकल को एक सूचना मिली मुखबिर की कि यहाँ पे एक शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। जब उस सूचना को डेवलप किया गया थाने और SPRA की क्राइम टीम ने, तो डेवलपमेंट के बाद में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 3 व्यक्ति शस्त्र बनाते हुए
ये पकड़े गए हैं, जो कि मुस्तफ़ा, सालम और कैफ़ी आलम। और जानकारी से पता चला कि ये तीनों व्यक्ति एक जहीरुद्दीन नाम के व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो कि मेरठ का रहने वाला है। जहीरुद्दीन, उसकी पत्नी अस्करी और उसके रिलेटिव सलमान और फयाज, ये इस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तीनों कारीगर मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं, जो कि वहाँ से यहाँ ओकेजनली आते थे बुलाने पर, और ये वेपन बना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।